तो हाय ठंडा मेंबर्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग सब बड़े होंगे। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है मार्टिंगल प्लान प्लस कैपिटल मैनेजमेंट प्लान। अब सर कैपिटल मैनेजमेंट प्लान कैसे रखूं, मैं मार्टिंगल प्लान कैसे रखूं और कैपिटल मैनेजमेंट प्लान में मेरा मार्टिंगल कैसे यूज करूं। तो आज के वीडियो में मैं आपका सब क्लियर करके देने वाला हूं। और आप जो ये मैं आपको प्लान बताने जा रहा हूं, अगर वो प्लान आपने अच्छे से फॉलो किए तो आप ट्रेडिंग में काफ़ी अच्छे प्रॉफिट करोगे। लॉस मिनिमम होंगे, लॉस अगर आपके होंगे भी तो अगले दिन आप लॉस रिकवरी करोगे। ऐसा मनी मैनेजमेंट प्लान बताने जा रहा हूँ, ऐसा कैपिटल मैनेजमेंट प्लान बताने जा रहा हूँ। तो पहले हम जान लेते हैं कि भाई मार्टिंगल प्लान क्या होता है। तो मार्टिंगल प्लान एक ऐसा प्लान होता है कि मान लो कि आपने अगर एक ट्रेड लॉस हुई तो आप अमाउंट एक ऐसे लोगे जिससे आपकी जो ट्रेड है वो जो लॉस हुई है वो भी रिकवरी हो जाए और साथ ही साथ प्रॉफिट हो जाए। अब वो कैसे, वो मार्टिंगल प्लान में मैं आपको आगे समझाऊंगा। पहले हम बात कर लेते हैं कैपिटल मैनेजमेंट प्लान। जो मेरा कैपिटल मैनेजमेंट प्लान है उसे मैं कैसे यूज करूँ, कैसे मेरा प्रॉफिट करूँ, जो अपना मेरा कैपिटल है उससे ग्रो कैसे करूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ। पहले फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास $100 है, ठीक है मेरे भाई, $100 है आपके पास। अब ये $100 का सर मैं प्लान कैसे करूँ, $100 को मैं ग्रो कैसे करूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ, एकदम अच्छे समझाने जा रहा हूँ। तो ये वीडियो आखिरी तक देखना, ठीक है। पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास $100 का कैपिटल है तो उसमें आपको कितने अमाउंट की ट्रेड लेना है, ठीक है। पहले हम बात कर लेते हैं कितने अमाउंट की ट्रेड लेना है, क्या टारगेट रखना है, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, कितने ट्रेड लॉस होने पे आपको रुकना है, ये सब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहले बात कर लेते हैं हम टारगेट कि भैया मेरा $100 का कैपिटल है तो मेरा टारगेट कितना होना चाहिए एक दिन में। तो आपका टारगेट आप 8% से 10% के बीच में रख सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 10 के ऊपर नहीं जाना आपको। पहली चीज समझ गया आपको टारगेट। सेकंड आ जाता है आपका स्टॉप लॉस कि सर मैं स्टॉप लॉस कितना रखूं। मैं अगर आपका $8 का अगर आपका टारगेट है तो उसमें आपको 6% का स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर आपका 10% का टारगेट है डेली का तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 8% का, ठीक है। टारगेट क्लियर, स्टॉप लॉस क्लियर। अब बात कर लेते हैं कि सर हम कितनी ट्रेड ले, कितनी ट्रेड मैं लूँ एक दिन में। तो एक दिन में मेरे भाई आप 4 to 5 ट्रेड ले सकते हैं, मैक्सिमम 6, मैक्सिमम 6 के ऊपर ट्रेड नहीं लेना। क्योंकि अगर 6 के ऊपर आप ट्रेड लोगे, 7-8 ट्रेड लोगे तो एक वो ओवर ट्रेडिंग में आता है, और ओवर ट्रेडिंग करते हो तो आपका लॉस काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। तो प्लीज़ मेरे भाई ओवर ट्रेडिंग अवॉइड करो। आपका टारगेट हो गया है 8 से 10% का, स्टॉप लॉस आपको बता दिया 6 से 8% का, आपको पर ट्रेड बता दिया 4 से 5 ट्रेड ले सकते हैं, मैक्सिमम 6, उसके ऊपर नहीं। अब बात कर लेते हैं कि सर मैं कितने अमाउंट की ट्रेड लूँ, ठीक है। अब मैं पर अमाउंट की ट्रेड कितने की लूँ, तो आपका $100 का आपका कैपिटल है तो उसके आप 2% से 3% की ट्रेड ले सकते हो। अब बात आ जाती है कि सर 2% से 3% की ट्रेड क्यों लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको मैं समझाता हूँ, $100 का आपका कैपिटल है, ठीक है। अब मैं आपको बोलूँगा 6 से 8% से आपकी पर ट्रेड लो। मेरे भाई अगर 2 ट्रेड भी तुम्हारी लॉस हुई ना तो तुम्हारा जो लॉस है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो आपके कैपिटल पहले ही छोटा है, उसमें अगर लॉस बड़ा रहेगा तो उसको रिकवरी करने को आपको कितना टाइम लगेगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपका कैपिटल छोटा है तो आपको 2 से 3% से ट्रेड लेना है। अब बात आ जाती है कि सर आपने मुझे टारगेट बता दिए, कितने टारगेट होना चाहिए, आपने मुझे बता दिया स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, आपने मुझे बता दिया कि ट्रेड कितनी लेना है और कितने अमाउंट की पर ट्रेड लेना है। अब सर मुझे बताओ कि फॉर एग्जाम्पल मेरे लगातार 3 ट्रेड लॉस हो गए तो मुझे आगे ट्रेडिंग करनी चाहिए क्या। पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। अब मान लो कि आप एक दिन में लगातार 3 ट्रेड आपकी लॉस हो गई है, तो क्या मुझे ट्रेडिंग करना चाहिए अभी या फिर नहीं। तो मेरा जवाब है बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अब उसका रीज़न क्यों, अब मैं आपको बता दें उसका रीज़न क्यों। मेरे भाई लगातार आपने 3 ट्रेड लॉस की, 3 ट्रेड लॉस की, अगर तीनों ट्रेड आपकी लॉस हुई है तो आपका कैपिटल पहले ही कम हो चुका है। और लगातार 3 ट्रेड लॉस होने के बाद अपनी साइकोलॉजी है ना तो वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। अब 3 ट्रेड के बाद अगर आप चौथी 5वीं ट्रेड लेने जाओगे, वो जो लॉस हुआ है उससे रिकवरी करने जाओगे तो उससे ज़्यादा आप लॉस कर बैठ सकते हो। और मैं नहीं चाहता कि आप कभी भी ज़्यादा लॉस करो। इसलिए अगर आपकी लगातार 3 ट्रेड लॉस हुई है, वही टाइम मार्केट से निकल जाओ, अगले दिन बैठो, जैसे कि मैंने आपको बताया अगले दिन बैठो, मार्केट को एनालाइज करो, मार्केट में मूवमेंट चेक करो, मार्केट में ट्रेड प्लेस करो, और जो लॉस हुआ है वो कल रिकवरी करो। आज के आज रिकवरी करने जाओगे पूरा कैपिटल चले जाएगा, ये ध्यान में रखो। अब बात आ जाती है कि सर अगर मेरा लगातार 3 ट्रेड प्रॉफिट हो गई
तो फिर तो मैं ट्रेड ले सकता हूँ ना, क्योंकि मेरी तीनों ट्रेड प्रॉफिट में रही। अगर एक ट्रेड लॉस भी हो गई तो मेरी 2 ट्रेड तो विन रहेंगी। तो मेरे भाई इसका सिंपल आंसर है नहीं। अब सर नहीं क्यों बोल रहे, तो उसका रीज़न है मेरे भाई, अब तूने 3 ट्रेड लिया। अब चल मान ले तूने 3 ट्रेड 2% से लिया, यानी $2 की तूने ट्रेड लिया, ठीक है, $2 की तूने ट्रेड लिया। अब तेरी तीनों ही विन हुई, तो तेरे पास कितने हो गए, तेरे पास $6 हो गए। $6 का तेरा एक अच्छा प्रॉफिट हो गया। अब लगातार 3 ट्रेड लिया तूने, $6 का तेरा प्रॉफिट हो गया। बट अब तू क्या बोलेगा कि सर मेरा तो अच्छा प्रॉफिट हो गया, मुझे मार्केट अच्छा समझ रहा है, आज मेरा दिन है, तो मैं $6 को ना $12 या $10 कर सकता हूँ क्या। तो मेरे भाई देख, तूने लगातार 3 ट्रेड तेरा प्रॉफिट में हो गया। तो एक अच्छा ट्रेडर क्या होता है, जिसके पास कैपिटल कम है, जिसके पास $100 का, तेरे पास $100 का कैपिटल है। अब उसमें तूने 6% 3 ट्रेड में विन कर लिया। अब तू और प्रॉफिट करने के चक्कर में जाएगा, और मान ले कि तेरी एक ट्रेड भी लॉस हुई, तो वहाँ पे तेरी साइकोलॉजी है ना काफ़ी ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि तूने 3 ट्रेड विन किया। तो तेरा क्या है, अब मैंने $6 का तो प्रॉफिट किया सर, तो मैं क्या करता, एटलीस्ट मेरा $6 का जो प्रॉफिट है वो मैं कर दूंगा, और फिर पक्का मैं निकल जाऊँगा। और वो $6 का प्रॉफिट करते करते क्या पता तेरे लॉस होना चालू हो जाए। इसलिए अगर तूने 3 ट्रेड विन किया है, तब के तब मार्केट से निकल जा। अगर तुझे ट्रेड करना है तो थोड़ी देर के बाद 1-2 ट्रेड और कर सकता है, बट वो टाइम मत बैठ। अगर वो टाइम बैठेगा तो तुझे क्या लगेगा, तेरा दिन अच्छा है, तुझे मार्केट काफ़ी अच्छा समझ में आ रहा, मैं और प्रॉफिट कर सकता, मैं मेरा कैपिटल और ग्रो करता, और वो चक्कर में तू ज़्यादा लॉस कर सकता है। इस वजह से मैं तुझे यही सजेस्ट करूँगा, अगर तूने लगातार 3 ट्रेड प्रॉफिट किए तो टाइम मार्केट में रुक जा, हुआ तो आधे 1-2 घंटे के बाद ट्रेड ले सकता है, या तो फिर कल ही बैठ, मेरी बात सुनेगा तो ये तेरी चीज़ क्लियर हो चुकी है प्रॉपर। तेरा कैपिटल मैंने समझा दिया, मैनेजमेंट कैसे तुझे प्लान करना है। अब बात आती है कि सर मैं इसे मार्टिंगल कैसे यूज़ करूँ। आपने तो मुझे बता दिए कि टारगेट कितना रखना है, स्टॉप लॉस कितना रखना है, प्रॉफिट कितना हुआ तब निकल जाना है, लॉस कितना हुआ तब निकल जाना है, अमाउंट कितने अमाउंट की लेना है ट्रेड। तो अब मार्टिंगल कैसे यूज़ करें, तो मैं आपको समझा देता हूँ कि मार्टिंगल में आप मान लो कि आपने $2 की ट्रेड ली, $2 की ट्रेड ली, आपका पहला ट्रेड विन हो गया। तो आपको कुछ फॉर एग्जांपल मान लो आपको $4 मिले, ठीक है, आपको रिटर्न में $4 मिले, आपने एक प्रॉफिट किए। उसके बाद क्या हुआ, आपको एक और ट्रेड लिया आपने $2 की, और वो आपकी लॉस हो गई, तो आपके $2 जो है वो चले गए। अब भाई ये लॉस को रिकवरी कैसे करूँ, तो अब इसको लॉस को रिकवरी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको $2 की जगह $4 की ट्रेड लेनी पड़ेगी। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि सर $4 की ट्रेड क्यों लेना है। अगर तू $4 की ट्रेड लेगा, जो तेरा, अगर तेरे प्रॉपर मार्केट को एनालाइज किया, प्रॉपर मार्केट को चेक किया, और तेरा प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट होने के बाद मेरे भाई तेरे पास $8 आ जाएंगे, जिससे क्या होगा, जो तेरे $2 है, जो तेरा लॉस हुआ है वो भी रिकवरी हो जाएंगी, साथ ही साथ तेरा प्रॉफिट भी हो जाएगा। बट अब बात आ जाती है कि सर अगर मेरे $4 की जो आपने बोले वो लॉस हो गई, तो फिर मैं क्या करूं। अगर इफ मेरा लॉस हो गया वो, तो क्या मैं $4 को $8 करके ट्रेड लूं, या फिर कितने अमाउंट की ट्रेड लूं मैं। अब ये बात तो तुझे हो गई कि भाई मेरा प्रॉफिट हो गया तो तेरा जो लॉस है वो रिकवरी हो जाएगा। पर सर मान लो मैंने $4 की ट्रेड ली और वो मेरा लॉस हो गया, तो अब मुझे क्या $8 की ट्रेड लेनी पड़ेंगी। तो उसका आंसर है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मार्टिंगल हमेशा स्टेप 1 तक यूज़ करना चाहिए। अगर वो $4 की भी आपकी लॉस हो रही है, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपने पहली ट्रेड ली है जो, अब मैं क्लियर कर लेता हूँ पहले ये। तो अभी जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आपका पहला ट्रेड विन हुआ था, ठीक है, पहला ट्रेड आपका $2 का लिए थे आपने, तो विन हुआ, तो आपको $4 मिले। तो जो आपने $2 लगाए थे वो तो आपका कैपिटल से था, तो यानी आपका प्रॉफिट कितने का हुआ, $2 का। $2 का आपका प्रॉफिट है, $2 का आपका प्रॉफिट है। सेकंड ट्रेड आपने जो लगाई थी वो लगाई थी $2 की, जो आपकी लॉस हुई थी। थर्ड आपने उसे MTG यूज़ किए थे, जिससे आपका $4 की और लॉस हो गया। जैसे कि मैंने आपको बोला कि फॉर एग्जांपल आपका जो MTG है वो भी लॉस हो गया। तो अब मैं सर कितने अमाउंट की ट्रेड लूँ जिससे मेरा लॉस रिकवरी हो जाए। तो मेरे भाई जैसे कि तो अभी मान लें $6 का तू लॉस में है, ठीक है, $6 अभी तक लॉस हो चुके हैं। पहली ट्रेड में जो हमने लगाए थे उसमें $2 का विन हुआ था, तो माइनस $2, तो तेरे पास अभी बचते कितने, $4, यानी ते अभी तक माइनस में $4 है, $4 का लॉस है अभी।
तो अब जो ट्रेड लेनी है वो आपको $8 की नहीं लेने की, आपको सिंपली $2 की ट्रेड लेने की। आप $2 की ट्रेड ले सकते हो, या फिर आपको रिस्की अप्रोच पसंद है तो आप सिंपली क्या करोगे, आप $4 की ट्रेड लोगे। अब वो क्यों सर? देख मेरे भाई, अगर तू $4 की ट्रेड लेगा, तू रिस्क लेगा, अगर तेरा प्रॉपर मार्केट को एनालाइज करके तूने ट्रेड लिया तो तेरा जो है लॉस, जो तेरा $4 का लॉस है वो रिकवरी हो जाएगा इस ट्रेड से, साथ ही साथ तेरा प्रॉफिट हो जाएगा। बट ये अगर $4 की सर लॉस हो गई तो फिर क्या? अगर मैं सर $4 की MTG ले रहा, रिस्क ले रहा और वो भी लॉस हो गई तो फिर क्या? तो मेरे भाई तेरा आज का टारगेट हिट हो गया स्टॉप लॉस का। सिंपली मार्केट में रुक जा, ओवर ट्रेडिंग मत कर, और मार्केट में आज बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना। कुछ भी हो जाए, कितने भी अच्छे लोग मिले, कोई भी एक प्रोफेशनल ट्रेडर आके बोले कि मेरी ट्रेड कॉपी कर, तेरा $8 का ट्रेड का जो लॉस हुआ है वो रिकवरी कर दूंगा, नहीं बैठना सर। मेरा आज का मेरा जो प्लान था उसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है, तो मैं आज मार्केट पे नहीं बैठूंगा। आप क्या करोगे, कल आओगे मार्केट में, जो आपका लॉस था वो आप लॉस रिकवरी करोगे, और साथ ही साथ आपका 2% का प्रॉफिट भी होगा। तो लॉस रिकवरी करके आपका 2% का प्रॉफिट भी होगा। अगर वही दिन आप बैठोगे, ओवर ट्रेडिंग करोगे, आपके पास जो कैपिटल है वो पूरा उड़ जाएगा, चले जाएगा। तो मेक श्योर करो कि आप ओवर ट्रेडिंग अवॉइड करो। ओवर ट्रेडिंग करोगे तो आपका पूरा कैपिटल जा सकता है मेरे भाई। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी, आपको आपका मनी मैनेजमेंट समझ में आया, आपको कैपिटल मैनेजमेंट समझ में आया, मार्टिंगल कैसे यूज़ करें, मार्टिंगल प्लान कैसे यूज़ करें वो समझ में आया, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे भाई वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ कमेंट करना। अगर तुझे और वीडियो चाहिए ऐसी ही नॉलेजेबल तो टॉपिक मुझे मैसेज कर, उस टॉपिक पे वीडियोस बना के लेके आऊँगा। और साथ ही साथ मेरे भाई, तुझे ट्रेडिंग नहीं आती, तुझे ट्रेडिंग में प्रॉफिट करना है या ट्रेडिंग सीखना है फ्री में, तो YouTube के बायो पे एक लिंक दिए, उस पर क्लिक कर, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ, जहाँ पे हम लगातार 25 से 30 दिन से भाई हम लगातार ट्रेडिंग में प्रॉफिट कर रहे हैं। और ऐसे वैसे नहीं, हमने पूरे 95 ट्रेड्स दिए, और तुझे पता है वो पूरे के पूरे प्रॉफिट में थे, पूरे के पूरे प्रॉफिट में, एक भी लॉस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि तेरा भाई प्रॉपर मार्केट को एनालाइज करता है, मार्केट को चेक करता है, मूवमेंट चेक करता है, कैंडल चेक करता है, ट्रेंड चेक करता है, और पूरी प्रॉपर मार्केट को एनालाइज करके आप लोगों को ट्रेड देता है। इनफैक्ट मैं जो ट्रेड लेता हूँ वो मैं शेयर भी करता हूँ, तो आप लोग कॉपी करके ही प्रॉफिट कर सकते हैं। तुम्हें ट्रेडिंग नहीं आती तो भी चलेगा। और साथ ही यार ट्रेडिंग सीखना है तो डेली मैं लाइव भी आता हूँ, लाइव में ट्रेडिंग सिखाता भी हूँ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, साथ ही साथ कमेंट करो और शेयर करो अपने बाइनरी के दोस्त को, जिससे ये प्लान की अर्जेंट ज़रूरत है, जो उसने काफ़ी ज़्यादा लॉसेस कर चुका है बाइनरी ट्रेडिंग में। तो उससे जल्दी से जल्दी ये वीडियो शेयर करो। और साथ ही साथ अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।